एक लड़का बाजार में खरीदारी करने के लिए गया था। जब दुकानदार को उसने कुछ पैसे दिए तो उन पैसों में नकली नोट थे। दुकानदार कहता है कि भाई मुझे असली नोट दो, असली नोट के बदले में ही तुम्हें सामान मिलेगा। उस लड़के ने कुछ बदल के नोट देता है। जब दूसरी बार नोट देता है तो दूसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार कहता है कि इस बार भी नकली हैं। वो तीसरी बार नोट देता है तो तीसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार ये बात देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये नकली नोट आए कहां से? जब भी वो नोट दे रहा था तो एक मोटी सी गड्डी से निकालकर नोट दे रहा था। यही बात दुकानदार को अखड़ जाती है, परेशान कर जाती है। मौका पाते ही वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस मौके पर आ जाती है। और जैसे पुलिस आती है उस लड़के की तलाशी ली जाती है तो उसके पास 500 के और 200 के बहुत सारे नकली नोट होते हैं। इस लड़के को पकड़कर पुलिस इससे अब जब पूछताछ कर रही थी, पूछताछ करने के बाद इसको इसके घर पे लेके जाती है तो वहां पर न केवल उसमें नोटों की गड्डियां मिलती हैं बल्कि एक नोट गिनने वाली मशीन भी उसके घर पे मिलती है। पुलिस वाले अब पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तलाशी लेते लेते पुलिस को एक लाश मिल जाती है। यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ढूंढ रही थी पुलिस नकली नोट, उसे बनाने की तरकीब क्या थी, और लेकिन पुलिस को जब लाश मिलती है तो एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा होता है जिसमें इस घर के अंदर 60 दिनों से लगातार एक लाश रखी हुई थी और आसपास के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं हुई। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसको उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था उसी के साथ उसने आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर और इसी का थाना लगता है सकरी। और सकरी इलाके का उसलापुर इलाका है। रेलवे स्टेशन के पीछे जो कॉलोनी है बहुत ही सघनीय क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ का रहने वाला पवन ठाकुर पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था। कभी अपनी ससुराल जाता था तो कभी अपनी मायके जाता था। एक 5 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी है। इन दोनों बच्चों को वो स्कूल भेजे या अपना काम करे, इसी बात को देखते हुए रोज के रोज वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। और इसी परेशानी को देखते हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इन बच्चों की परवरिश करूं तो कैसे करूं। ससुराल जाता था, कहता था कि तुम्हारी बेटी कहीं चली गई है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो। वो रोता था, उनके सामने गिड़गिड़ाता था, लेकिन ससुराल वाले कहते थे कि हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, हम तुम कौन हो हम तुम्हें जानते भी नहीं है। तभी वो अपने माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप के पास तखतपुर जाके उन दोनों बच्चों को सौंप आता है। कहता है कि मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता, इनका एडमिशन यहीं करवा देता हूँ और मैं तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसे भेज दिया करूंगा, तुम ही इन दोनों बच्चों को देख लिया करो, मैं अपना काम करूं या इन बच्चों को की देख रेख करूं। इसी बात को देखते हुए उस पवन ठाकुर के माँ बाप उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, ये सोचकर क्योंकि उसके बेटे के जो बच्चे थे, हालांकि वो इस शादी से खिलाफ थे, परेशान थे, क्योंकि इन दोनों ने प्रेम विवाह जो किया था। वो लड़का अपने आप में मस्त होने लगता है और एक दिन एक दुकान पर खरीदारी करते हुए उसके पास कुछ नकली नोट मिल जाते हैं। और जब नकली नोट मिलते हैं तो पुलिस उसकी तलाशी लेते लेते उसके बारे में पता करते करते उसके घर पहुंच जाती है, जो कि बिलासपुर जिले का सकरी थाना क्षेत्र का उसलापुर होता है। जब उसके घर की तलाशी ले रही थी तो तलाशी के दौरान पुलिस को यहाँ पर कंप्यूटर मिलता है, प्रिंटर की एक मशीन मिलती है, साथ ही नोट गिनने की मशीन मिलती है और 500 के 200 के अलग अलग गड्डियां थी। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं, जो यहाँ के टीआई होते हैं सागर पाठक, और सागर पाठक ने जब उच्च अधिकारियों को सूचना दी, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं और इस घर का एक एक कोने को बारीकी से खंगालना शुरू कर देते हैं। जब बारीकी से खंगाल रहे थे, ऊपर वाली मंजिल पर जब जाते हैं तो पानी की टंकी रखी हुई थी और पानी की टंकी टेप से पूरी तरह से बंद हो रही थी ताकि उसके अंदर से कोई भी हवा या पानी बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। यही बात पुलिस को अखर रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये टंकी तुमने बंद क्यों की हुई है? तो कहता है सब ऐसी बंद कर रखी है। पुलिस वाले जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से 6 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं, जो बड़े टुकड़े होते हैं। पुलिस वाले जब उन टुकड़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थी तो पुलिस समझ रही थी कि इसके अंदर नोटों की गड्डियां बंद हैं, लेकिन नोटों की गड्डियां नहीं थी, बल्कि लाश के अलग अलग 6 टुकड़े थे। और उन टुकड़ों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लाश किसी महिला की थी। उसके बालों की लंबाई के हिसाब से, उसके पहनावे, उसके शरीर के ढांचे के हिसाब से साफ अंदाजा लग गया था कि ये महिला की लाश है। अब पुलिस वालों ने नोटों को तो भूल जाती है और इस लाश के बारे में पता करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो लड़का इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछने की कोशिश की तब जाकर उसने जो सच बताया वो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। दरअसल वो कहता है कि बात 10 साल पुरानी है, सन 2012 के आसपास की। वो फोटोग्राफी का काम करता था, फोटो खींचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इसी बीच में एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। वो लड़की जिसको अक्सर बहुत सारे लड़के देखा करते थे। लड़के का नाम सती साहू होता है, जो बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसके वो ऐसे फोटोग्राफ्स तैयार करता है, उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो लड़की खुद हैरान थी, खुद परेशान थी कि आखिरकार उसकी इतने सुंदर फोटो कैसे हो सकते हैं। फिर वो अक्सर अपने यहाँ पर फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए आया करती थी।
तभी वो लड़का और लड़की एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं और उनकी दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। लड़का और लड़की की दोनों की जातियां अलग थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तभी वो लड़की अपने माँ बाप के पास जाकर कहती है कि मैं पवन से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार के लोग इस शादी को लेकर खिलाफ थे, तभी वो दोनों यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लड़की कुछ इतनी सुंदर थी कि लड़के या रास्ते में कहीं भी उसको मुड़ मुड़ के देखा करते थे। शुरुआत में ये बात पवन को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था फिर यही बात पवन को परेशान करती थी, क्योंकि वो बाहर काम करने जाया करता था, पत्नी उसकी घर पे रहती थी। एक दो बार कुछ उसने ऐसे भी देखा कि लड़के उसकी पत्नी के यानी कि सती साहू के पीछे पीछे भी आ जाया करते थे, और जब सती साहू के पीछे पीछे आ जाया करते थे तो इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, प्यार भी होता था, और इसी बीच में एक बेटी पैदा हो जाती है। पहली होती है बेटी, कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। 2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों की फिलहाल जो उम्र है, बेटी की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र लगभग 3 साल के आसपास। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन बाजार में ये अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और किसी लड़के ने उसके साथ छींटाकसी कर दी, यानी कि उस लड़की को देखकर, उसकी पत्नी को देखकर किसी ने कुछ बोला। यही बात पवन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उस लड़के को तो पीटा ही पीटा, बाजार में अपनी पत्नी को भी पीट दिया। और जब पत्नी को पीटा तो पत्नी ने जाकर सीधा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई, शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पत्नी की ही शिकायत वापस लेने पर मामला रफा दफा हो जाता है। और इनके बीच में झगड़े की बस यही वजह बनती थी, उस लड़की का खूबसूरत होना और उसको बार बार अन्य लड़कों का उसको देखना। 5 जनवरी 2023 की रात जब ये लड़का अपने पवन कुमार घर पे आता है तो पत्नी घर पे ही मौजूद होती है, और इसी बात को देखते हुए उस दिन उससे कुछ ज्यादा ही कहासुनी करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है। वो लड़की मना करती है कि मेरा किसी से अवैध संबंध नहीं है, मेरा किसी से अफेयर नहीं है, तुम ये सब बेकार की बातें करते हो। और इसी बीच में दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ जाती है, और मौका पाते ही पवन अपनी पत्नी सती का गला पकड़कर उसको दबाता रहता है। उसको नहीं पता था कि गला दबाते दबाते कब उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी मर जाती है, लाश पड़ी रहती है पूरी रात, और वो सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद टाइल्स काटने की जो एक मशीन होती है, कटर मशीन, उसे बाजार से लेके आता है। क्योंकि ये बहुत ही सघन इलाका है, वहां आसपास में घर हैं, कोई भी सामान बाहर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। पास में ही एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था, रेलवे स्टेशन पास में है, काफी शोर शराबा वाला इलाका है। उसने सोचा कि क्यों ना इस लाश को वो एक पैकेट तैयार करे, और पैकेट तैयार करने के बाद काट पीट के उसको एक जगह छुपा के रख दे, और जब मौका मिलेगा तब उन पैकेटों को फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं मिल पाया। रात भर बैठा रहता है और उसने लाश के टुकड़े करते करते 6 टुकड़े उस लाश के कर देता है, और 6 के 6 टुकड़ों को उसने अब यहां से फेंकने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। अगले दिन वो बाजार फिर जाता है और जाने के बाद खूब सारे टेप इकट्ठे करके लेके आता है। टेप लाने के बाद उसे पॉलिथीन से पैक करता है, उसके बाद टेप से लपेटना शुरू कर देता है। 6 के 6 टुकड़ों को वो पॉलिथीन और उसके बाद फिर टेप से लपेट कर उसको बहुत ज्यादा एयर टाइट कर देता है, ताकि उसकी हवा या उसकी दुर्गंध अब बाहर ना जा सके। अब मौका देखते ही उसकी छत पर जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी के अंदर उन 6 के 6 टुकड़ों को बिल्कुल पैक करके रख देता है, और उस टंकी पर भी वो टेप चिपका देता है ताकि इससे निकलने वाली दुर्गंध ज्यादा दूर तक ना जाए। वो सोच रहा था कि कुछ मौका मिलेगा, इसी बीच में वो अपना काम कर देगा। लेकिन फोटोग्राफी के साथ साथ वो नकली नोटों को बनाने का भी काम करता था, और इसी बीच में वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे पेपर की मांग करता था, डिमांड करता था, जिन पेपरों को जिस पे नोट छप सकते हैं। और पुलिस वाले ऐसे ही किसी गिरोह की तलाश में थी जो नकली नोट बनाते हैं। दुकानदार के पास वो सामान की खरीदारी करने जा रहा था, इसी बीच में नकली नोट मिल जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है, घर आती है। घर आने के बाद नकली नोट ढूंढ रही थी, लेकिन लाश मिल जाती है। और लाश मिलती है तो 6 मार्च 2023 को इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोग ये देखकर हैरान थे, खासकर इस लड़की के घर वाले, जहां ये बार बार जाता था कि मेरी पत्नी को वापस लाकर दे दो। इससे ज्यादा हैरान थे उस लड़के के माँ बाप, जिनके पास ये अपने दोनों बच्चे छोड़ के आया था कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है, वो बदचलन है, उसके किसी से अवैध संबंध है, उसके पास लड़के आते जाते थे और इसीलिए वो किसी के साथ भाग गई है। वो लगभग 2 महीने से करीब 60 दिन तक वो ऐसे ही बहाने बनाता रहा। आसपास के लोगों को उसने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि उसने अपनी पत्नी का गला घोटकर उसके 6 टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की और भी जांच पड़ताल में जुटी है। इस हत्याकांड में कहीं कोई और शामिल तो नहीं है। जो भी है, पुलिस कहती है, जो सागर पाठक हैं, कि कम से कम समय में इस मामले में चार्जशीट लगाकर जो भी आरोपी हैं, चाहे इसका पति है या अन्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में
पति हमेशा के लिए जेल चला गया और पत्नी हमेशा के लिए अब मर चुकी है, वो जब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। जो दोनों बच्चे हैं, 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा, उनकी परवरिश का जिम्मा दादा दादी कब तक संभालेंगे, कब तक उन्हें पालेंगे पोसेंगे, क्योंकि उन्हें भी बूढ़ा होना है। उन दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो गई है। पुलिस ने यह भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या वाकई इस महिला का किसी के साथ अफेयर है, अवैध संबंध है या नहीं है। तो प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया जाता कि इस महिला का किसी से भी कोई अफेयर नहीं है। दोस्तों, पूरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।